हाँ तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, हमें cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स दिया हुआ है। यदि हम इसे इस तरह से लिखें, और अब यहां से इसका एलसीएम कर लिया जाए। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 1 और नीचे अपॉन में एक्स आ जाएगा। ये एक्स से एक्स काट देंगे तो अब हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे ऐसे लिख देंगे, ये दोनों एक जैसे लगने लगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने आपको इससे पहले जो एक सवाल कराया था चौथे नंबर पर, उसी टाइप का सवाल बन जाएगा। लेकिन देखिए कॉस इनवर्स यहाँ पर देखिए ये इसके लिए पूरा जो एंगल है वो निगेटिव हो गया है। एक फॉर्मूला है हमारे पास कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा बन जाता है। इस फॉर्मूले से हम इसे इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ इस सबकी जगह पहले पाई माइनस लगा देंगे, कॉस इनवर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए डी बाई डी एक्स ये पाई में इसके साथ अलग ले लेता हूँ और डी बाई डी एक्स इसके साथ अलग लिख लेता हूँ। यहाँ पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, इस वजह से यहां से इसी सवाल को जो चौथा सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाया था उसको देखिए करेंगे। उसमें मैंने आपको जो x है उसे cos थीटा tan थीटा मान के करवाया है। तो आप अगर यहाँ पर tan रख दोगे जहाँ x है वहां तो ये इस तरह से आ जाएगा। मैंने यहाँ पुट किया हुआ है x की जगह tan थीटा। तो आप देख सकते हो ये अपने आप में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। आप जानते हो कि जब cos से cos कैंसिल कर दिया जाएगा तो ये माइनस का डी वाई डी एक्स 2 थीटा रह जाएगा खाली। इसके बाद में हम थीटा की वैल्यू रख देंगे जो हमको कितनी गिवन है, यहां से निकालेंगे तो tan इनवर्स x, ये देखिए तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 2 अपॉन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हमें ज्ञात हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है और नीचे है 1 प्लस 4 की पावर x। अब इसे कैसे करना चाहिए, यहां देखिए
यदि हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, 2 इंटू ये 2 की पावर एक्स अलग कर दी जाए तो 2 की पावर 1, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। आपने पढ़ा है कि अगर आधार एक जैसे होते हैं तो मल्टीप्लाई में उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर यदि 2 अलग अलग ले लिया जाए मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहाँ x और इस बल को अलग अलग दिखाया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से दोनों दो का एक इनकी पावर ऐड की जाएगी तो इनकी पावर x प्लस 1 हमको प्राप्त हो सकता है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। नीचे वाले को इस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 2 x 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, इस तरह से हो गया। अब देखिए यदि हम इस 2 को आगे रखें, ये 2 की पावर x ऐसे निकाल ली जाए, इसी तरीके से नीचे देखिए 1 प्लस ये जो 2 है बाहर निकाल दिया जाए और x को अंदर कर दिया जाए इस तरह से, ठीक है। हमने इस 2 को x की जगह और x को 2 की जगह कर दिया है। ऐसा करने से अब देखिए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि अगर हम 2 की पावर x को लेट कर लें यहाँ पर tan थीटा, देखना अभी आपने एक सवाल पीछे किया है ऐसा, बिल्कुल उसी टाइप का ये बनने वाला है। यदि हम 2 की पावर x को tan थीटा रख लें, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपने इसके ऊपर एक सवाल पहला जो सवाल था उसको किया है आपने, और 9वें नंबर पे भी इसी तरीके का सवाल किया है। तो अब आगे देखिए, साइन इनवर्स 2 हमने ऐसे रखा, ये वाला इस 2 की पावर x की जगह tan थीटा हो जाएगा, नीचे 1 प्लस इसकी जगह जब tan थीटा रखेंगे तो ये स्क्वायर भी यहाँ लगाना है, तो ये भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये अभी हमने बताया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा रह जाएगा। अब हम यहाँ थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान हमको दिया है tan इनवर्स 2 की पावर x, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन देंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप 2 ऐसे ही रहने दें, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन दोबारा रह गया करने के लिए हमारे पास 2 की पावर x का, ठीक है ना। तो अब यहां से आप इसका आंसर भी लिख दें, जो आपको मिल जाएगा 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको कितना मिलने वाला है। आपने पढ़ा है कि a की पावर अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है a की पावर x log e a, तो इसका डिफरेंशिएशन आप इस तरह से लिखेंगे, तो ऐसा ही रहने दें, 1 अपॉन 1 प्लस, अगर हम 2 को अंदर ले जाएं प्लस 2 की पावर 2 कर दें, x को बाहर कर दें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x को बाहर कर दी तो 2 की पावर x का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन आएगा 2 की पावर ऑफ x log e a। मैंने बताया कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है कुछ क्लास रिकॉर्डिंग की जा रही है पुनः।
कोई क्लास नहीं है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। दोनों टू का ऐड हो जाती है, लॉग टू इस तरह से लिखेंगे। दोनों टू का एक टू लिखेंगे तो इसकी जितनी पावर है उसमें ये पावर को ऐड किया जाए। लॉग ई टू ऐसे रहने दें, नीचे का वन प्लस ये फोर और उसकी पावर एक्स। इस तरह से ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आगे का सवाल देखिए। अगला सवाल इस तरह से है, टेन इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। यहां पर देखा जाए तो हम इसे, जो हमने चौथे चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, इसको देखा जाए इस फॉर्मूले को यहाँ पर, तो देखिए इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, हमें इसमें इसको लिखना है। तो टेन इनवर्स ई अलग हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स अलग कर देंगे। ये डी वाई डी एक्स आप ऐसा ही दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। एक्स की जगह देखिए ए है और वाई की जगह एक्स है, मतलब तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेन इनवर्स ये कांस्टेंट टर्म है पूरा, तो ये पूरा डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा इसका, और इसका आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो हमें ये दिया है इसका डिफरेंशिएशन आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल 15वां सवाल है, ये इस तरह से है, टेन इनवर्स इस तरह से सवाल है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको ऐसे करना, ये माइनस वन होगा, इस तरह से सवाल है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम ए एक्स को टेन थीटा मान लें और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेन इनवर्स ए एक्स, तो ये इस तरह से आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ये टेन थीटा। अब देखिए ये पूरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जिसे हम खाली सेक थीटा लिख लेंगे क्योंकि इस पर अंडू लगा हुआ है। नीचे टेन थीटा ऐसा ही रहने देंगे, डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स, यदि से हम चेंज कर रहे हैं वन अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान होता है वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
सबके अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चल रहा है। यहाँ हम कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ देखा जाए कि 11वीं क्लास में आपने फॉर्मूला स्टडी किया हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा हो तो वहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 लिखा जा सकता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह। साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 साइन थीटा बटे 2 जैसे कॉस थीटा बटे 2। ठीक है, ये साइन थीटा की जगह फॉर्मूला बनता है। यहाँ देखा जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, इसमें से एक साइन काट दिया जाएगा तो जो साइन बटे कॉस बच रहा है ये टेन बन जाएगा। dy dx ये tan इनवर्स बना साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल कर देंगे तो थीटा बाई 2 रह जाएगा। 1/2 थीटा की जगह हम tan इनवर्स dx रख देंगे और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 ऐसा ही रहेंगे। tan का डिफरेंशिएशन आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए ax का अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो आपको a मिल जाएगा। तो टोटल आंसर को आप इस तरह से लिख देंगे a/2 ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए सवाल। देखिए अगला सवाल आपको इस तरह से दिया है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। इस सवाल में आपको कुछ नहीं मानना है क्योंकि अभी जैसे मैंने ये सवाल करवाया था 15वां बिल्कुल उसी में से ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर sin x की जगह क्या रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था इसी तरीके से 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2 हो जाएगा। अब ये लिखा है 1 प्लस cos x, इस वाले में क्या था कि 1 माइनस था, 1 माइनस cos x था तब 2 sin स्क्वायर x बटे 2 लिखा। जब यहाँ 1 प्लस cos x है तो 2 cos स्क्वायर x बटे 2 रहेगा। ये 2 से 2 काट दिया जाएगा, यहाँ cos से एक cos काट देंगे तो sin बटे cos जो आपके पास बचा हुआ है वो tan x बटे 2 बन जाएगा। यहाँ पर ये tan से tan कैंसिल आउट कर देंगे तो ये यहाँ पर आपके पास x बटे 2 रह जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो x का कितना आ जाता है 1 आ जाता है डिफरेंशिएशन और 2 उसमें ऐसा ही बना रहेगा। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। अब देखिए आगे का सवाल। 17वां सवाल इस तरह से है tan इनवर्स 1 प्लस sin x by 2 अपॉन में 1 माइनस sin x by 2। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ये तो अंडू लगा हुआ है मानना तो कुछ नहीं है, इस सवाल में भी कुछ नहीं माना जाना है, इसको यही से हमें सॉल्व करना है। तो कैसे किया जाए, पहले तो ये अंडू से नहीं निकलेगा तब तक दिक्कत है हमारे लिए, अंडू से भी निकालना है, फिर कुछ ऐसा भी करना है कि इसमें से हमें tan मिले ताकि इस tan को उसमें से एलिमिनेट किया जा सके। तो ऐसा करने के लिए देखिए थोड़ा सा
यदि ये दोनों कॉस होते तब तो फॉर्मूला काम कर जाता, अभी जस्ट अपन ने लगाया था पीछे, लेकिन यहाँ पर ये साइन है तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप वन की जगह आइडेंटिटी रखें, 10th क्लास में आपने पढ़ रखी है ये, जैसे कि cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 अगर रख दें कितने की जगह, 1 की जगह, मैं ये x अपॉन 2 और ये दोनों जगह ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, खाली cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्यों नहीं लिखना चाह रहा, क्योंकि देखिए आगे अपने पास साइन x है, और सुनिए ध्यान से x अपॉन 2 ही नहीं, इसका 4 लिखना पड़ेगा। ये क्यों, ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स अपॉन 2 का जब फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैंने साइन एक्स का आपको बताया था पिछले 2 सवालों में, तो साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बटे 2 cos x बटे 2 बन रहा था, यहाँ पर पहले से ही x अपॉन 2 है ना, तो वो 2 साइन x बाई 4 हो जाना चाहिए, और cos भी x बाई 4, ये वाले जो एंगल है हाफ हो जाते हैं, तो x बटे 2 का जब आधा करेंगे तो x बटे 4 आपको मिलेगा। उसी एंगल को देखते हुए यहाँ पर आइडेंटिटी को रखा जाता है हमेशा, ठीक है। अब जब ऊपर आपने ऐसे बना लिया है, क्योंकि इसका पूरे का मतलब ही 1 है, इस पूरे का मतलब साइन एक्स बटे 2 है, तो नीचे वाले भी वैसे ही लिखना है हमें, केवल इसमें प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो देखिए मैं इसे ऐसे उतार लेता हूँ, या माइनस लगाना है केवल, इतना ही तो है इसमें। चलिए भाई अब क्या करना है, अब देखा जाए तो ये पूरा अपने आप में कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करेगा, क्या बात बनेगी, ये बन जाएगा x अपॉन 4 प्लस साइन x अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पूरे को cos x बटे 4 प्लस साइन x बटे 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाले को cos x बटे 4 माइनस साइन x बटे 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। शायद किसी को कोई दिक्कत आने वाली होगी, इसे खोलेंगे तो यही तो आ जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हो हमने ये और स्क्वायर क्यों बनाया, ताकि इसे अंदर से पीछा छूट जाए। अब स्क्वायर बन जाए तो हम केवल cos x बटे 4 प्लस साइन x बटे 4 ये रख लेंगे, ये स्क्वायर के अंदर कट जाएगा, इस स्क्वायर के ये वाला, तो ये भी ऐसे लिख जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको ध्यान होगा कि अपन ने छोटे चैप्टर में एक आधे ऐसा बताया है कि जब ये कोसाइन कोसाइन भरूं, मैंने कहा था कि प्लस हो सकता है ऊपर तो नीचे माइनस या माइनस या प्लस, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सवालों में जब भी कोसाइन में है तो दोनों जगह से कॉस कॉमन ले लेना चाहिए। तो कॉस अगर x बटे 4 आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो cos x बटे 4 दे लोगे तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉमन लोगे तो नहीं मिलेगा, बल्कि ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, जिससे वो 10 लिख दिया जाएगा, 10 x बटे 4। यही काम आपको नीचे करना है, cos x बटे 4 कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस 10 x बटे 4 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए मैंने कैसे बताया आपको, ऊपर से भी cos x बटे 4 कॉमन लेना है, नीचे से भी लेना है, यहाँ से जब cos x बटे 4 कॉमन लिया है तो 1 बच गया। अब यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा आपको तो क्या होता है, क्योंकि अगर आप कॉमन ले रहे होते हैं वहां से मिलेगी नहीं तो वो उसके नीचे लिख दी जाती है, तो sin x बटे 4 के नीचे जब cos x बटे 4 लिखा जाएगा तो वो 10 बन जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है, वही काम नीचे ये काटने के बाद इस तरह से आ गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, 11वीं कक्षा में एक फॉर्मूला बनाया था उस टाइप का बन रहा है, वैसे आपको फॉर्मूले प्रोवाइड किए हैं तो उसमें आखिरी फॉर्मूला शायद इसी टाइप का है, वहां से लिख के देख सकते हैं। इस पूरे को ले सकते हैं 10 पाई बाई 4, ध्यान देना इस पूरे को जो बचा है 10 पाई बटे 4, और जितना यहाँ का लिखा होता है वो लोग प्लस लगा दें,
दोबारा समझिए, जब भी 1 प्लस, अगर 1 प्लस है ऊपर तो ये पाई 4 के बाद प्लस ही लगेगा और जो 10 के साथ एंगल होंगे वो लिख दिया जाएगा। अगर ये माइनस वाला ऊपर होगा प्लस वाला नीचे तो फिर आपको यहाँ माइनस ही लगाना है और हर कंडीशन में पाई 4 ही आएगा। हाँ, ये चेंज हो सकता है, जितना यहाँ होगा वो लिखना है। आप इसके लिए फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला लिखा हुआ है। वैसे 11वीं कक्षा में फॉर्मूला बनता था, वन की जगह अपन क्या ले सकते हैं, tan पाई/4, इसे tan x/4 ऐसा ही रहने दें, इस वन को भी ऐसा ही रहने दें और इसकी मल्टीप्लाई में tan पाई/4 ले लें। तो एक फॉर्मूला बनना है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a into tan b। उसे लिखा जा सकता है tan a + b, जहां पर a का काम पाई/4 करेगा तो वन की जगह tan पाई/4 लिखोगे और b की जगह x/4, तो उस फॉर्मूले से ऐसा आ जाता है। आपको फॉर्मूला याद कर लेना, वो ठीक रहेगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। tan कैंसिल आउट किया तो आपको डिवाइड dx पाई/4 प्लस का x/4 मिला। अब पाई/4 तो एक कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका अवकलन हम 0 रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आता है, 4 ऐसा ही रहने दिया तो 1/4 इसका डिफरेंशिएशन निकल आया। अगला देखिए, 18वां सवाल बिल्कुल इसी में से बना हुआ है, आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। cos x + sin x cos x - sin x, ये नीचे जो सवाल अभी अपन करते जा रहे हैं ये ज्यादातर बिना माने करने हैं। अब देखिए सवाल ये कितना सरल है, आपको कहां से करना है, केवल कॉमन लेना है ना। आपको समझ में आया होगा थोड़ा तो कि अभी जो सवाल किया था सेम वही है। cos x अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ tan x लिखा जाएगा। इसी तरीके से नीचे cos x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan x हो जाएगा। हम cos से cos को काट देंगे तो हमारे पास इतना रह गया। इसकी जगह क्या लिखें, इस टाइप से लगाइए दिमाग, 10 लिखेंगे। मैंने कहा था कि पाई/4 तो आपको लिखना ही है, निशान यहाँ के हिसाब से लगेगा प्लस, अब ये x लिखा है तो x रख देंगे, 10 से 10 ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा तो पाई/4 प्लस x बचा हुआ है। डिफरेंशिएट करेंगे पाई/4 का 0, x का आ जाएगा 1, तो आंसर यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस तरह से है। उन्नीसवां क्वेश्चन इस तरह से दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan x, ठीक है क्या, हाँ sec x प्लस tan x, इस तरह से सवाल है। तो इसमें भी कुछ नहीं मान सकते, सीधा चलेंगे। आप देखिए, अगर हम एक काम करें, sec को बदलें 1/cos x प्लस tan x को भी बदल दीजिए sin x/cos x, ठीक है ना। अब यहाँ एलसीएम अगर लिया जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस sin x/cos x, इतना आ जाए। अब क्या करना चाहिए, अब 1 प्लस sin x, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है कि कैसे बना है। तो ये तो अभी आइडेंटिटी के तौर पर भी कर सकते हो, अभी जो सवाल हुए उसी में इसको बदल सकते हो। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर, एक सिंपल तरीके से बता दूं आपको, 1 अगर sin को cos बना दे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ से लग सकता है। कैसे, sin x की जगह आप cos रखो और यहाँ पाई/2 माइनस x, क्योंकि आपको माना ना cos 90 माइनस थीटा हो तो sin थीटा बनता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। पाई/2 का मतलब 90 ही तो होता है। जो cos x लिखा है उसे हम sin में ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, क्योंकि sin ये लिखा है cos x हो जाएगा।
अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए 1 प्लस कॉस एक्स हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, टेन साइन के लिए नहीं बनता, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो तो फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए 1 प्लस कॉस, तो यहां बनेगा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन सब के नीचे 2 आना है बट्टे में, तो आप इसको पाई बटे 4 कर देना, इसको x बटे 2 कर देना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इस एंगल को पूरे को आधा करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये पाई बटे 4 कर देना, इसे x बटे 2। यहाँ साइन x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे, 2 साइन इस पूरे को आधा करेंगे, आधा करेंगे तो ये पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 बन जाएगा। फिर cos के साथ भी ऐसा ही होना है, पाई बटे 4 माइनस की x बटे 2 आ जाएगी, सही है। दोबारा देखें, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो इसका आधा किया तो ये आ गया, साइन एक्स का आता है 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2, और इनका आधा करेंगे तो ये तो आना, दोनों जगह ऐसे लिखा, आपने 2 से 2 काटा, एक कॉस कट जाएगा ये वाला इसमें, तो हमारे पास कॉस अपॉन साइन हो गया, और कॉस अपॉन साइन आपको पता है कॉट बनता है, कॉट पाई बटे 4 माइनस का एक्स बटे 2, ये कुछ आ गया। अब ये समस्या रहेगी, ये टेन इनवर्स है, इसे टेन आना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कॉट को टेन फिर बनाने की हम ये क्या करेंगे, इसे टेन में बदलेंगे वही 90 वाले फॉर्मूले से, तो आप इसे थोड़ा इस तरह से लिख लें, टेन इनवर्स, इसे हमने लिखा टेन जो कॉट लिखा हुआ है उसे, अब पाई बाई 2 लिख देंगे 90 डिग्री, मतलब माइनस ये पूरा एंगल पाई बाई 4 और माइनस का x बाई 2, ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉट पाई बटे 4 माइनस x बटे 2 ही हो जाएगा। यहाँ से 10 से 10 जब कट जाएगा तो आपके पास केवल पाई बाई 2, ठीक है ना, इस ब्रैकेट को भी खोल दीजिए तो माइनस का पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2 बचा, ठीक है ना, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन, तो ये इस तरह से इसका आंसर 1 अपॉन 2 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज आपकी 9D थी वो समाप्त हो गई है। आज के वीडियो में यही है, अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में करवाई जाएगी। धन्यवाद।